Hello everyone, I Tejas Goyal, PGT Biology, today presenting you on the topic of genetic and evolution. Today we're gonna learn about the molecular basis of inheritance. In the previous video, we learned about the replication. What is replication and the process of replication. Today we're gonna learn about the transcription unit. Transcription unit is a process by which a DNA sequence is copied into a complementary RNA sequence. ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डीएनए के सीक्वेंस को कॉपी करते हैं जो कि आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब आरएनए सीक्वेंस क्या होता है, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आरएनए हमारी बॉडी में क्या काम करेगा उसके बारे में जानेंगे, आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन जानेंगे और जो स्ट्रैंड हमें हेल्प करता है डीएनए आरएनए बनाने के अंदर, पहले वो डीएनए रिवाइंड होता है और वो वापस से खुलता है और वापस रिवाइंड हो जाता है। और बाद में हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नेसेसरी इन यूकैरियोट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मैच्योर आरएनए। मतलब जो एक इमेच्योर आरएनए बनता है उसके बाद हम उसे मैच्योर आरएनए कैसे बनाते हैं। मैच्योर मतलब फंक्शनल, मतलब जो फंक्शन करने के लायक होता है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, इससे पहले वी गोना लर्न अबाउट दी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स से पहले हम उसके मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जीन सीक्वेंस कैसे होंगे। इट कंटेन्स 3 रीजन, अ प्रमोटर रीजन, अ स्ट्रक्चरल रीजन, ए प्रमोटर रीजन, ए स्ट्रक्चरल रीजन एंड ए टर्मिनेटर रीजन. Now a transcription is defined as a segment of DNA between the site of initiation and the termination. मतलब जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये हमारा एक कोडिंग जीन सीक्वेंस रखता है जो हमारे को क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक ऐसा कोड जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम बनाने में हेल्प करता है या फिर कोई प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और जो प्रोमोटर रीजन है ये प्रमोट करेगा, ये भी एक सीक्वेंस है। और ये टर्मिनेटर रीजन क्या है, टर्मिनेट करने में हेल्प करेगा, जहाँ से क्या है हमारा जो सीक्वेंस है, हमारा जो फॉर्मेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं प्रमोटर, इट इज़ द रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू विच एन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। मतलब सिंपल सा कहने का ये है, ये प्रोमोटर रीजन पर यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज आएगा और बाइंड करेगा ताकि क्या हो सके, इनिशिएट हो सके क्या, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ये इनिशिएट हो सके। अब ये बाइंड कहाँ करता है, ये 5' एंड पर बाइंड करेगा। इट बाइंड टू द 5' एंड एंड प्रमोटर हैज़ डिफरेंट पार्ट फॉर द अटैचमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। प्रमोटर के पास क्या है, डिफरेंट पार्ट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बाइंड करने के। इन मोस्ट यूकैरियोट्स द प्रमोटर हैज़ 80 रिच रीजन। यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, 80 रिच रीजन होगा, जिसे बोलते हैं टाटा बॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। तो हमने यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। और इसे इन्वेंट किसने किया, गोल्डबर्ग एंड हॉगनेस बॉक्स ने करा। किसने करा, गोल्डमैन एंड हॉगनेस बॉक्स ने करा। तो द एरिया हैज़ ए ग्रूव एट विच स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट कैन कंबाइन। टाटा बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिबन बॉक्स आफ्टर ए डिस्कवरी बाय रिबनबॉक्स इन प्रोकैरियोट्स। जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर वो ना जाना जाता है PRIBNOW। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1975 में इसकी डिस्कवरी की थी। किसकी, प्रोकैरियोट्स के अंदर। किसकी, जो बॉक्स है हमारा जहाँ पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसकी बात हम कर रहे हैं। जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, साथ में एनहैंसर, क्या बोल सकते हैं, एनहैंसर। तो हम ये बात कर रहे हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज स्ट्रक्चरल जीन। इट इज़ द एरिया ऑफ टेम्पलेट स्टैंड दैट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन और द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। मतलब जो हमारा ये स्ट्रक्चरल जीन है ये हमारा क्या है, आरएनए, HNRNA, हेट्रोजीनियस आरएनए की फंक्शनिंग मतलब बनाने में, ट्रांसक्रिप्ट करने में काम आता है। स्ट्रक्चर जीन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के होंगे, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। मतलब एक सिंगल जीन एक सिंगल प्रोटीन के लिए कोड करेगा, दैट इज मोनो,
एंड एक सिंगल जीन काफ़ी सारे प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा, दैट इज पॉलीसिस्टोनिक। तो हमने ये दो डिफरेंस पढ़ लिए, क्या, मोनो एंड पॉलीसिस्टोनिक। देन मूविंग फॉरवर्ड, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर रीजन क्या होगा, हमने क्या बोला, टर्मिनेटर रीजन क्या होगा, दिस रीजन और डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम। ये क्या हो गया, अपस्ट्रीम। अब ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है। यहाँ से क्या है, हमारा जो भी टर्मिनेटर कोड होगा वो बाइंड करेगा और आके जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। दिस इज द सिंपल ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। पहले हमने बात करी इनिशिएशन हुई, फिर हमने बात करी इलोंगेशन हुई, ये जो इलोंगेशन है वो हुआ, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी, टर्मिनेशन हुई। तो हमने सिंपल इसके बारे में देखना है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अब जो बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी और वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो हम वो बात करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, फर्स्ट द आरएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट क्या होगा, यूज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। सेकंड क्या है, ए डीएनए टेम्पलेट स्टैंड, जो ऊपर वाला जो स्टैंड है उसकी रिक्वायरमेंट मान के चलो, जो भी हमारा टेम्पलेट स्टैंड है ऊपर वाला कोडिंग या नॉन कोडिंग स्टैंड है, जैसे टेम्पलेट स्टैंड ये है हमारा नीचे वाला, इसकी हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। हमारा क्या होगा, कोडिंग स्टैंड, की हमारा क्या होगा, टेम्पलेट स्टैंड मान लो, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो हमें और क्या होगा, हमें इसके अंदर नो आरएनए प्राइमर रिक्वायर। अगर हम बात करें नो आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी। देन मूविंग फॉरवर्ड, इट ऑल्सो टेक प्लेस इन 5 स्टेप। फर्स्ट वन इज, अगर हम बात करें प्री इनिशिएशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, एंड देन हम बात करें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो टर्मिनेशन हो गई है इसके बाद उसके अंदर सुधार क्या होने हैं। तो हम यहाँ पर ये बात करें कि भाई बाद में उसके अंदर क्या क्या होगा, तो हम ये देखेंगे इसके अंदर। तो सिंपली इनिशिएशन के अंदर अगर हम बात करें, इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज रीचेज द प्रमोटर रीजन एंड बाइंड टू इट। आरएनए पॉलीमरेज हैज सिग्मा फैक्टर, यहाँ पर एक फैक्टर भी है हमारे पास, सिग्मा फैक्टर, जो हेल्प करेगा किसके अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब हम सिंपल सा देखें, यहाँ पर डायग्राम, ये डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन वगैरह प्रोसेस हो रही है। तो अगर हम बात करें इनिशिएशन के अंदर क्या होगा, जो ऊपर वाला टेम्पलेट रीजन होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर एक सिग्मा फैक्टर बाइंड कर जाएगा। कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगी। सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा किसके साथ मिलकर, आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलकर बाइंड करेगा। देन वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, इलोंगेशन। जब इलोंगेशन करना लगेगा किसकी हेल्प से, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड टीटीपी, तो उन सब की हेल्प से इलोंगेशन स्टार्ट होने लग जाएगी और धीरे धीरे एनर्जी का यूज़ होगा। और जो चेन है आरएनए की, जो चेन है आप सभी देख पा रहे हैं, आरएनए की चेन धीरे धीरे देखो यहाँ से एक चेन बाहर निकलती आ रही है। ये आपको सिंपल भाषा में अगर आपको दिख रहा होगा 5'8, तो यहाँ से एक चेन आती जा रही है और ये हमारे क्या है, सारे के सारे राइबोस न्यूक्लियोटाइड है ना, ये हमारे क्या है, राइबोस न्यूक्लियोटाइड है, ये आते जा रहे हैं और साथ में हमारी क्या होती जा रही है, इलोंगेशन। क्या हो रही है, इलोंगेशन। देन लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। जब हमारे यहाँ से इलोंगेशन होती चली जाएगी, यहाँ पे कोई कोड आएगा, यहाँ पर कोई कोड आएगा जहाँ से क्या होगा, हमारी जो टर्मिनेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो हम बात करें रो फैक्टर, ग्रो फैक्टर आकर यहाँ बाइंड करेगा और जो हमारी टर्मिनेशन है यहाँ से हमारा जो स्टैंड है वो टूट के सिंगल स्टैंड आरएनए, एचएनआरएनए सिंगल स्टैंड वो हमारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब खास बात है, जब हमारा आरएनए साथ में बाहर निकल रहा होता है
तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एचएनआरएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो ये 5' एंड है हमारा, ये क्या है, स्टेबल नहीं है। क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है, जिस वजह से 5' एंड पर हम लोग क्या करते हैं, कैपिंग कर देते हैं। कैपिंग इसलिए की जाती है ताकि हम उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। क्या कर सकें? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। तो जो हमने कैसे प्रोवाइड करी, तो जो हमारा 5' एंड है उस पर हम बात करें, ग्वाइनिल जो ग्रुप है हमारा, मिथाइल ग्वाइनोसाइन अटैच हो जाएगा किस पे, 5' एंड के ऊपर। किसके ऊपर? 5' एंड के ऊपर। जो हमारा ये एंड है, 5' एंड है, यहाँ पर हमारा क्या है, ग्वाइनिल ग्रुप आकर अटैच कर गया। ठीक है ना? तो हमारा ग्वाइनिल ग्रुप आकर अटैच कर गया, इसे हमने क्या बोल दिया, कैपिंग। मतलब क्या है, पहले स्टार्ट में कैपिंग हो जाएगी, देन उसके बाद होगा लास्ट में जो हमारा एडिनाइलेशन। मतलब जो हमारा एचएनआरएनए है जो यहाँ से निकल रहा था, जैसे यहाँ से ये निकला है, ये टूट गया, लेकिन यहाँ तो हमने कैपिंग कर दी। यहाँ तो हमने क्या कर दिया, ये लाल देखो कैप लगा दिया। तो हमने क्या करा, बाद में क्या है, पीछे वाला जो पोर्शन है वो भी हमारा रिएक्टिव रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोली एडाइलेट ए 200 से थाउजेंड्स तक हम यहाँ पर ए ऐड कर देंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये देखो यहाँ तक ये ब्रेक डाउन हो गया है यहाँ तक, और हमने एक्स्ट्रा ए ऐड कर दिया ताकि इसको क्या मिल सके, स्टेबिलिटी मिल सके। जब स्टेबिलिटी मिल जाएगा, लेकिन अभी क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। तो स्टेबिलिटी अगर मान के चलो, हमने ये सिंपल सा देखा, तो ये हमारा क्या आ गया, रिलीज्ड प्री मैच्योर mRNA आ गया हमारा। ये यहाँ पर देखो सिंपल सा तुमने नोटिस किया, एक ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। आपने ये ब्लू ग्रीन सी चीज़ देखी, यहाँ पर हमने बात करी ये ग्रीन ये ग्रीन चीज़ देखी। जो हमारा ब्लू पोर्शन है ये हमारा क्या है, कोडिंग पोर्शन है। क्या है? कोडिंग पोर्शन है। तो जो हमारा ये ब्लू पोर्शन है वो क्या है, हमारा कोडिंग पोर्शन है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये वाला हमारा पार्ट है, जो ये वाला ये पार्ट है, ये हमारा क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट है। तो यहाँ से जो ये अटैच है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ये सारा पार्ट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और जो ये हमारा ब्लू पोर्शन है जो हमारा काम का है, जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन्स, वो हमारे रह जाएंगे। और इंट्रॉन्स क्या होंगे, रिमूव, ताकि हमारे पास क्या, प्योर फॉर्म में mRNA आ जाए। तो हमारे इंट्रॉन्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। एक्सॉन्स क्या थे, वो हमारे रह गए, जिससे हमें क्या मिल गया, मैच्योर mRNA की हमें वहाँ पर उपलब्धि हो गई। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो हमारा ये सिंपल सा था। देखो जो एक्सॉन और इंट्रॉन्स है, हमारे एक्सॉन रह गए हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये इंट्रॉन्स एक्सॉन थे ना, तो ये एक्सॉन इंट्रॉन्स है। यहाँ पर हमारे स्प्लाइसिंग के अंदर क्या रहे, यहाँ पर हमारे इंट्रॉन्स निकल गए हैं, सिर्फ एक्सॉन रह गए हैं। जो एक्सॉन है हमारे, ये हमारे प्रोटीन्स एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो हमने ये सिर्फ इसके बारे में सीखना था। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।